दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब है और दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा मुल्क हो जो इस मज़हब के बारे में ना जानता हो। यही वजह है कि आप दुनिया में चाहे किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएं, आपको वहां पर मुसलमान ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो दुनिया में 57 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में चंद ममालिक ऐसे भी हैं कि जहां पर मुसलमानों का रहना सख्त मना है। इन ममालिक में मुसलमानों की आबादी ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पर ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ये हैं कि कुछ ममालिक में इस्लाम की तशहीर और इसके बारे में बात करने पर भी मौत हो सकती है। मुसलमानों के लिए इस कदर ख़तरनाक ये ममालिक आखिर कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दुनिया के बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। यह दुनिया का वो मुल्क है जहां पर कोई एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी की बुनियाद साल 1929 में इटली के दारुल हुकूमत रोम के बीचों बीच रखी गई थी। इस मुल्क में सिर्फ ईसाई मज़हब को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि ये ईसाइयों के लिए इनका सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा तरीन शहर की सी हैसियत रखता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है और जिस तरह मक्का मुकरमा के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना सख्ती से मना है, वैसे ही वेटिकन सिटी में भी मुसलमानों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 121 एकड़ पर मुश्तमिल है और आबादी 800 अफराद से भी कम है। यह दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां ना तो आपको कोई मस्जिद देखने को मिलेगी और ना ही दूर दूर तक कोई मुसलमान। नंबर 2, टोकेलाऊ। बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाऊ का आता है। इस मुल्क में कोई एक भी मस्जिद या फिर मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी ज़ीरो के करीब है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक शुमार किया जाता है, जो एक इंतहाई छोटे से आइलैंड पर बना है। टोकेलाऊ की कुल आबादी 1500 अफराद के करीब है, जबकि कुल रकबा 12 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेटिकन सिटी की तरह इस मुल्क में भी मुसलमान होने या मुसलमान के तौर पर आकर रहने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। टोकेलाऊ एक मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क है, जहां पर इस्लाम का नाम लेने और इसकी सरेआम तशहीर करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। यह दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां पर दुनिया के सभी मज़ाहिब पर पाबंदी आयद है, यानी आप यहां पर कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई गिरजाघर हरगिज़ नहीं बना सकते और ऐसा करने पर यहां आपको सज़ाएं दी जा सकती हैं। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की कुल आबादी 3000 अफराद के करीब हुआ करती थी, जो अब कम होते होते ज़ीरो होती जा रही है। यहाँ के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर इनको किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। ताहम 2013 में नॉर्थ कोरिया की ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई तो गई थी, लेकिन इसमें भी नॉर्थ कोरिया के किसी इंसान को दाखिले की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी भी मज़हब को आज़ादी ना दिए जाने की बड़ी वजह यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन हैं, जो कि एक एथियस्ट हैं, और यही वजह है कि आप यहाँ पर इस्लाम की बात करते हुए भी अगर पाए जाते हैं तो आपको सज़ाए मौत तक की सज़ा मिल सकती है। नंबर 4, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पर कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। यह दुनिया के उन ममालिक में से भी एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों की बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि अब यहां ये सब करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से ज़्यादा मसाजिद हुआ करती थीं, जिनको खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने पर खंडरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की और ये मुल्क स्लोवाकिया कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया का एक अहम हिस्सा भी रह चुका है। लेकिन आज हालात ये हैं कि आपको यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया था और यहाँ पर पहला हॉस्पिटल भी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से 16वीं सदी के अंदर बनाया गया।
लेकिन आज इसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के आने पर पाबंदी है, जबकि यहाँ पर इस्लाम का कोई नामो निशान भी आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। नंबर 5, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड 900 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी 7 लाख से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70 से भी कम है। तारीख दानों के मुताबिक ये वही मुसलमान हैं जिनको साल 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था, लेकिन इसके बाद से इस मुल्क में तबलीगी जमातों पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। सोलोमन आइलैंड में आज इस्लाम की तशहीर और तबलीग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसको गिराने के लिए भी आए दिन एहतजाज चलते रहते हैं, यानी इस मस्जिद का भी कुछ पता नहीं कि ये कब तक है और कब तक नहीं। ताहम मुकामी लोगों और मज़ीद खबरों के मुताबिक यहाँ के मुसलमान इस कदर पाबंदियों की वजह से ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बसे हैं। यही वजह है कि सोलोमन आइलैंड में मुसलमानों की गिनी चुनी तादाद भी अब बड़ी ही तेज़ी के साथ कमी की जानिब रवां दवां है। नंबर 6, भूटान। भारत के साथ वाक़िया मुल्क भूटान किसी भी मज़हब के लिए बिल्कुल भी ठीक मुल्क नहीं है। यहाँ पर हर तरह के मज़हब पर पाबंदी आयद है, लेकिन यहाँ की हुकूमत दीन इस्लाम की और मुसलमानों की खासी दुश्मन है। नंबर 7, पेरू। पेरू अमेरिका के करीब वाक़िया एक मुल्क है जहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर इनका इस मुल्क में रहना और यहाँ पर रहकर अपने लिए कोई दीनी मदरसा या फिर कोई मस्जिद वगैरह बनाना कानूनी तौर पर नामुमकिन है। नंबर 7, एक्वाडोर। एक्वाडोर साउथ अमेरिका में वाक़िया एक छोटा सा मुल्क है। ये मुल्क भी मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं और यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 2000 अफराद से भी कम की आबादी रखते हैं। नंबर 9, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में वाक़िया एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 51 लाख से ज़्यादा है। मुसलमान इस मुल्क में भी आपको मुट्ठी बराबर ही ढूंढने से मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर ईसाइयों का राज और इस्लाम पर लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियाँ हैं। नंबर 10, यूरुग्वाय। यूरुग्वाय का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है जो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं। इस मुल्क में मुसलमान 700 से ज़्यादा की आबादी रखते हैं, लेकिन ये लोग कानूनी तौर पर पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुसलमान ना तो यहाँ आज़ादी के साथ रह सकते हैं, ना अपने लिए कोई मस्जिद बना सकते हैं और ना ही कोई दीनी मदरसा। इन चंद ममालिक के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर दीन इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी आयद है। वहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर अपनी ज़िंदगियाँ काफ़ी तंगियों और पाबंदियों के अंदर रहकर गुजारने पर मजबूर हैं।